गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग डिटेल में करेंगे। तो डिटेल में करने के लिए मैंने अपनी नोट्स कॉपी को लेकर आया ताकि मैं इस टॉपिक को, ये बड़ा टॉपिक इसको मैं थोड़ा बता सकूं, समझा सकूं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस रेफर्स टू। तो ये जनरल इक्विलिब्रियम क्या है और इसको किसने दिया? इसको दिया है वॉलरस ने, ठीक है। किसने दिया है? ये जो जनरल इक्विलिब्रियम है गिवन बाय लियोन वॉलरस, ठीक है। वॉलरस ने दिया है, ठीक है, 1887 में। इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरल इक्विलिब्रियम किसने दिया है। तो आपको याद रखना है वॉलरस ने दिया है 1887 में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है, आपको इसका आंसर देना है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दे रही हूँ अपनी नोट्स कॉपी से। ये जो जनरल इक्विलिब्रियम है ये डील करता है प्रॉब्लम ऑफ वेदर एन इंडिपेंडेंट एक्शन बाय एन इकोनॉमिक एजेंट सच एज कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर लीड्स टू पोजीशन इन विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड बाय ऑल। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम तब पहुंचेंगे जब सब काम करेंगे साइमल्टेनियसली। कैसे काम करेंगे? साइमल्टेनियसली, एक साथ काम करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बिहेवियर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स एंड मार्केट व्यूड इन टोटलिटी, ठीक है। टोटलिटी और साइमल्टेनियसली, ठीक है, लगभग में सेम है। तो यहाँ पे बहुत ही नियरेस्ट अगर हम लोग आंसर बोले तो आपका बी होगा। आंसर क्या होगा? आपका बी होगा, सबसे नियरेस्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, हम लोग ने पढ़ा कि ये जो जनरल इक्विलिब्रियम है ये डील करता है प्रॉब्लम जहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्शन लेते हैं इकोनॉमिक एजेंट सच एज कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, सब काम करेंगे साइमल्टेनियसली। मतलब इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे, टुगेदर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? टोटलिटी। तो आपका नियरेस्ट आंसर आपका बी वाला है, ठीक है। और इसके बारे में और जानना है तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे कि यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि क्वेश्चंस भी आपके पहले आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था कि ही मेंशन दैट कि यहाँ पे वॉलरस ने मेंशन किया था कि अगर यहाँ पे फोकस किया जाए, फोकस अपॉन इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम इन n-1 मार्केट। अगर हम फोकस करें n-1 मार्केट में, ठीक है, n-1 मार्केट पे फोकस करें तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश होगा इक्विलिब्रियम, nth मार्केट का अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा कि अगर यहाँ पे बोला गया कि फोकस अपॉन स्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम इन n-1 मार्केट। अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं n-1 मार्केट में तो ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो जाएगा इक्विलिब्रियम nth मार्केट में का, ठीक है। nth का ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इस पॉइंट से आपको डायरेक्टली n-1 से क्वेश्चंस आए थे, मैंने करवाए भी होंगे, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस हैं ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके कुछ अजम्पशंस थे, हम लोग थोड़ा कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं कर रहे। अगर आपको डिटेल में जनरल इक्विलिब्रियम का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसको मैं डिटेल में करवाऊंगी विथ डायग्राम, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ अजम्पशंस थे कि ये क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स है यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, ऑल फर्म्स हैव आइडेंटिकल कॉस्ट फंक्शन, नो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक्स। यहाँ पे प्रोडक्शन टेक्निक में कोई भी चेंज नहीं आएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड अदर फैक्टर्स, टेस्ट प्रेफरेंस और हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, ठीक है। टेस्ट प्रेफरेंस और हैबिट कंज्यूमर का क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इतने सारे इसके अजम्पशंस हैं। डायग्राम अभी नहीं बता रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ने कुछ जानकारी जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो थोड़ा बहुत हम लोग ने किया है, बहुत डिटेल में नहीं किया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्वेश्चन एक्सेप्शनल डिमांड कर, ठीक है। तो अगर हम देखें एक्सेप्शनल डिमांड कर क्या होता है, ये क्या जो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। क्या है यहाँ पे? मैंने क्या बोला कि जो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होगा वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है।
मतलब कि जब प्राइजेस बढ़ती है डिमांड घटता है, प्राइजेस घटती है डिमांड बढ़ता है, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसको फॉलो नहीं करता है एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखा है कि जो डिमांड कर्व है, नॉर्मली डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होगा, इसका स्लोप होगा लेफ्ट टू राइट। कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, क्योंकि डिमांड कर्व फॉलो करता है लॉ ऑफ डिमांड को। ठीक है, देयर आर सम, लेकिन कुछ ऐसे अनयूजुअल डिमांड कर्व हैं विच डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, या फिर डू नॉट ओबे, बात एक ही है, वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, उसका उल्टा है, रिवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते, लॉ ऑफ डिमांड का यहाँ पे रिवर्स होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो देखिए आप देख पा रहे हैं जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते वो एक्सेप्शनल डिमांड कर। ठीक है, जैसे कि कोई कोई चीजें होती हैं जो कि जिसका प्राइस बहुत हाई होता है फिर भी हम लोग उसको खरीदते हैं, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, ऐसी जो चीजें हैं जिसका प्राइस हाई, लग्जरी कार, प्राइस हाई है फिर भी लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये लॉ फॉलो नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमांड की प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइजेस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, ये फॉलो नहीं होता है लग्जरी गुड्स में। ठीक है, वहां पे फॉलो नहीं होता है, तो वो हमारा एक्सेप्शनल डिमांड कर्व के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा डिमांड कर्व नॉर्मली क्या, डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व का इसका रिवर्स है, मतलब क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं, ये हमारा प्राइस है, y एक्सिस में, x एक्सिस में क्या है, क्वांटिटी। आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो ये क्या जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट है, अपवर्ड। क्या है, लेफ्ट टू राइट है, अपवर्ड। क्या है यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या आपका, अपवर्ड। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, P1 से P2, तो क्वांटिटी भी Q1 से Q2 बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइसेस बढ़ने से क्वांटिटी में कोई अफेक्ट नहीं पड़ आ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, और इसका जो कर्व है, जो स्लोप है, वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। देखिए ये आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई, डिमांड कर्व में स्लोप होता है, क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट, लेकिन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व में अपवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट। बस इतना ही सा फर्क है, आपको इसके बीच डिफरेंस करना समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा है डिमांड कर्व स्लोप क्या होगा, अपवर्ड होगा, लेफ्ट टू राइट। इसमें आपकी गिफेन पैराडॉक्स आ जाएंगे, वेबलेन इफेक्ट आ जाएगा, या फिर इग्नोरेंस आ जाएगा, या फिर स्पेकुलेटिव इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन आपको एकदम डिटेल में समझ में आ गई। अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा है प्लीज सर्च करिएगा, लॉ ऑफ डिमांड मैंने पढ़ाया हुआ है तो आपको वो मिल जाएगा, आप उसे जरूर पढ़िए, या डिमांड चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा मैंने अभी बताया हुआ है, क्या होगा, अपवर्ड, ऊपर की ओर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो आंसर विल बी ए, नहीं आंसर अपवर्ड टू द लेफ्ट टू राइट, ये तो नहीं होगा, डाउनवर्ड टू द राइट, ये भी नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली नहीं, अपवर्ड टू द राइट, आंसर विल बी डी। सबसे नियरेस्ट आंसर आपका डी है। ठीक है, तो आंसर आपको क्या होगा, डी होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डिटेल में कर रहे हैं, डायग्राम का यूज कर रहे हैं, तो आप भी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट जो समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, वो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी, और क्वेश्चन को आप ज़्यादा ही अच्छे समझ पाएंगे और सही आंसर कर पाएंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और डेली में एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर जरूर करें, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी।